एलिमो रूटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का प्लांटेशन हमने कर दिया। लेकिन अब एलिमो रूटिस्टोक के माइक्रोबडिंग पौधे हैं, तो इसकी खासियत आपको ये जानना चाहिए कि इनकी जो ग्रोथ है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये प्लांट है, अब ये 14-15 महीने के हो गए हैं, चाहे तो आप जब प्लांटेशन करें उसके कुछ समय बाद जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके चारों तरफ जो है इस प्रकार से क्यारी बना रखी है हमने। तो अब ये बनाने के बाद आप बहुत बेहतरीन वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद अच्छा सड़ा हुआ जो है नियमानुसार इसमें डालते रहें, और कल्चर डालते रहें, जीवामृत डालते रहें, जो भी जैविक चीज़ें हैं आप इसके आसपास जो है डालते रहें, जिससे जो है ये बहुत ही बेहतरीन तौर पर जो है भोजन ग्रहण करता रहेगा और आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी रहेगी और अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। क्योंकि माइक्रोबडिंग पौधे में जो है पौधे की भूख ज़्यादा रहती है, ऊपर बडिंग जो है माइक्रोचिप बडिंग की हुई रहती है, तो पूरा देख सकते हैं आपकी बडिंग भी दिखना बंद हो गई है। पूरा पौधे का जो जीव है एक ही हो जाता है, जो रूट स्टॉक है और ऊपर जो नागपुरी संतरा है, दोनों जो है बिल्कुल एक ही जीव हो जाते हैं, जिसके कारण आप जो भी नीचे भोजन दोगे वो पौधा 100% जो है ग्रहण करता है। आपने नीचे दिया कुछ भी तो 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो है ये पौधा ग्रहण कर लेता है। तो जितना आप इसको भोजन देते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 14-15 महीने का प्लांट है और इस प्रकार से इसके चारों तरफ हमने कैरी कर रखी है। तो अब जो है हमारे पास जो भी होगा, चाहे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद हो, तो ये जो गोबर खाद है ये हमारा गो कप अमृत के द्वारा जो है हमने तैयार कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन खाद है। तो अब जो है इसकी मात्रा भी हम इसमें डालेंगे। ये अच्छी तरीके से जो है सड़ गया है, अच्छी तरीके से बन गया है। तो अभी तो फिलहाल जो है ऊपर ऊपर से हम इसको लेंगे, तो ये भी हम डालेंगे। इसके बाद हमारे पास जो घर पर बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है उसको भी हम इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा हमने ली है। तो ये मात्रा हमने ली है, इसके पास जो पौधा है इसमें भी हमने डाल रखा है। तो अब ये जो पौधा आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है हम इस प्रकार से जो है बहुत अच्छी मात्रा में जो है ये गोबर खाद हमने डाला, जो वर्मी कंपोस्ट से पहले हमने डाला है, इसके बाद वर्मी कंपोस्ट भी डालेंगे। तो गो कप अमृत के द्वारा जो है अच्छी तरीके से हमने इसको तैयार कर रखा है। आप देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से जो है चारों तरफ जो है अच्छी तरीके से जो है हमारा गोबर खाद बिल्कुल सड़ा हुआ है, फफूंद लगने की कोई भी जो है संभावना नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आप इतनी बड़ी क्यारी है और इतना गोबर खाद हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो है हम वर्मी कंपोस्ट भी डालेंगे और जीवामृत भी डालेंगे, गो कपामृत भी डालेंगे, और भी हमारे पास जैविक कल्चर होंगे या जैविक खाद होंगे तो हम इसमें डालते रहेंगे। तो फिर आप देखिए कि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कितना बेहतरीन मिलता है। तो रिजल्ट क्यों मिलेगा? रिजल्ट इसलिए मिलेगा कि अभी पौधा बिल्कुल हेल्दी है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी आपको जो इस प्रकार का खाद डालना है। आप जब पौधा कमज़ोर हो जाता है, कमी पड़ जाती है, उसके बाद डालते हैं तो फिर उसको रिकवर होने में समय लगता है। तो पहले से आपके पौधे हेल्दी हैं तो अभी आप डालोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो हमने इन प्लांट में जब प्लांटेशन किया था आधा किलो जो है वर्मी कंपोस्ट डाला था, लेकिन 5-6 महीने बाद और हम इस प्रकार से जो है वर्मी कंपोस्ट डाल देते और कुछ और प्रकार से हम जो है अच्छा न्यूट्रिएंट्स इनको देते रहते तो और भी अधिक अच्छा रिजल्ट हमें मिलता। क्योंकि इसमें ऐसा है कि जितना आप दोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरे पौधों में जो है हाई बडिंग में जो है आप भोजन कितना भी नीचे से दे दोगे लेकिन वो 50% ही ग्रहण कर पाता है, क्योंकि साइड में बडिंग होती है। तो ये टॉप पर बडिंग होती है, इस कारण जितना आप भोजन देते हो उतना ये ग्रहण करता है। तो ये फ़ायदा है। तो अब आप जो देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन हमने जो है इसको खाद दे दिया है। वर्मी कंपोस्ट भी हम कुछ मात्रा में दे देंगे और निरंतर हमारे जो बैरल है इसमें से जो है कल्चर भी जाते रहेंगे। तो फिर जो है इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा, तना बहुत ही अच्छा बन जाएगा और 3 सालों में जो है ये पौधा जो तैयार होगा वो बहुत ही बेहतरीन तैयार होगा और प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा। तो इस प्रकार से जो है अब इतनी बेहतरीन ग्रोथ इन पौधों की होने लग गई है, तो हमें लगता है कि और अच्छा पोषण इनको देके जो है कंप्लीट किया जाए। क्योंकि अभी बगीचे की स्थिति बहुत ही शानदार है। जो हमने बगीचे के बीच में एलिमो रूटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का प्लांटेशन किया है, तो इनकी ग्रोथ देखकर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमें लगा कि और इसको जो पोषण देकर नंबर 1 किया जाए। एलिमो रूटिस्टोक के ऊपर माइक्रोबडिंग ऑरेंज का प्लांटेशन, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है पौधों की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है तना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और नई फुटान आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन है। और जिस प्रकार से उम्मीद थी उसी प्रकार से जो है अब पौधों की ग्रोथ प्रारंभ हो चुकी है और कितने बेहतरीन जो है प्लांट अब शेप में आने लग गए हैं। जैसा कि उम्मीद थी कि 1 साल बाद जो है तना बनने के बाद बहुत ही बेहतरीन इनकी ग्रोथ होगी। तो आप देख सकते हैं अब तना इसका
तना इतना पतला था, क्योंकि माइक्रो बडिंग पौधे में जो है बहुत ही कम जो है उम्र में जो है उसके ऊपर बडिंग कर दी जाती है। इसका जो तना होता है बहुत ही पतला होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का तना बन चुका है। 15 महीने के प्लांट है और इस प्रकार की ग्रोथ जो है अब इन पौधों ने ले ली है। कितनी बेहतरीन जो है ग्रोथ है। तो जिस प्रकार से जो है जैसी उम्मीद थी उसी प्रकार से जो है इन पौधों ने ग्रोथ की है और नई फुटान आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये 5 फुट के पौधे जो है हो चुके हैं 14 से 15 महीने के, और 1 साल तक 10-12 महीने तक जो बिल्कुल भी जो है इन्होंने ग्रोथ नहीं की थी, सिर्फ तना बन रहा था। और जो पौधे डैमेज हो गए थे किसी कारणवश, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी इतनी बेहतरीन जो है फुटान ली है। मतलब माइक्रो बडिंग पौधों में अगर पौधा छोटा भी रह गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अंदर रूट्स किस प्रकार से डेवलप हो रही है, तना बन रहा है। तो एक बार जो फुटान होती है वो इतनी बेहतरीन होती है कि सबको पछाड़ देती है। तो इस प्रकार से जो है अब रिजल्ट मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। ये आप देख सकते हैं कि एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज। सभी पौधों की स्थिति जो है इसी प्रकार की होने लग गई है। बगीचा के बीच में जो है प्लांटेशन है वो आप देख सकते हैं कितनी नई फुटान है। मतलब ये पौधे कहाँ पर जाने वाले हैं 2 से 3 महीनों में, आप समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पौधों के बीच में तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। लेकिन ये सब जगह जो है हम बाद में इन पौधों को किस प्रकार से सेटल करते हैं ये सब हम आपको बताएंगे, कि बगीचे के बीच में होने के बाद भी हम जो है किस प्रकार से इनको मेंटेन करते हैं और क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत ही बेहतरीन रहेगा, देखना। ये आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ। फिर अपन अगर चलते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि क्या घेराव बना है पौधे का, बहुत ही बेहतरीन। कितने बड़े हो गए हैं पौधे। और ऊपर की फुटान आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की है, और इतना बड़ा पौधा जो है हो गया है। ये आप देख सकते हैं मतलब 6 फुट 5 फुट 6 फुट के पौधे जो हैं हो चुके हैं। इतनी बेहतरीन स्थिति जो है एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज की हो चुकी है। पहले तो इतने छोटे पौधे थे कि इनको देखना ही मुश्किल था, लेकिन अब जो है इस प्रकार की ग्रोथ जो है इन पौधों ने ले ली है। निरंतर हमने जब से प्लांटेशन किया तब से लगाकर पहली बार इनमें फ्रूट आएगा। 3 साल का होगा जब हम फुल प्रोडक्शन इसमें लेंगे। तो पूरे वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो बडिंग पौधों पर हमने प्लांटेशन किया और कैसे कैसे इनकी ग्रोथ हुई और प्रोडक्शन किस प्रकार से हमने लिया। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, देखना। इस कारण जो है हम हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज की। बहुत ही बेहतरीन पौधे। सभी पौधों का एक समान नियमानुसार अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। 14-15 महीनों में लगभग जो है 6 फीट तक के पौधे हो जाते हैं। और अभी की जो है ग्रोथ आप फिर आप देख सकते हैं इस पौधे की ग्रोथ, मतलब कितनी बेहतरीन ग्रोथ है। मतलब इनकी जो है नई फुटान है वो इतनी हेल्दी और इतनी शानदार है। ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये छोटे जो पौधे थे इतने हैं, और जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं उनको बहुत ही मुश्किल होता था कि ये छोटे पौधे जो हैं बहुत टाइम लगाएंगे बड़े होने में। लेकिन फिर भी देखना आप 3 साल में कितना बेहतरीन जो है प्रोडक्शन पर तैयार होते हैं। और इस प्रकार के पौधे हो गए हैं। जो नॉर्मल वाले पौधे लगाए थे 1 साल पहले उनसे भी बेहतरीन जो है इनकी ग्रोथ हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है, शानदार। एलिमो रूटस्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज पूरा प्लॉट बेहतरीन रूप से तैयार हो रहा है। बगीचे के बीच में किस प्रकार से मेंटेन करेंगे ये भी जानकारी आपको मिलती रहेगी, जिससे कि आने वाले समय में फार्मर जो हैं ये भी प्रयोग कर पाएंगे। और नया प्लॉट भी तैयार हो रहा है 10x14 पर, वो किस प्रकार से मैनेज होता है, सभी चीज़ें जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। जिससे नई चीज़ें होंगी तो फार्मर को भी अच्छा रहेगा आने वाले